Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तमिलनाडु में अप्रैल मई 2026 तक नई सरकार चुनने के लिए मतदान होगा, यानी विधानसभा चुनाव है। और विधानसभा चुनाव में करीब 1 साल का समय बाकी है, लेकिन इससे राजनीतिक दल जो है 1 साल पहले ही अपने राजनीतिक मोड में नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में सत्ताधारी गठबंधन की अगुवाई कर रही डीएमके ने 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। तो यहीं पर देखें तो सत्ताधारी गठबंधन में जो वीसीके है उसमें सीट को लेकर भी असमंजस है, और इधर तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक अलग ही जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी है बीजेपी, और बीजेपी एक्टिव मोड में भी है। इस बीच में अमित शाह ने हाल ही में तमिलनाडु का दौरा किया था और अब एक क्षेत्रीय मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए कई सवालों का जवाब दिया है और कुछ पर सस्पेंस भी बरकरार है। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में सीएम फेस को लेकर यह कहा कि बीजेपी और एआईएडीएमके का एनडीए गठबंधन अगले साल तमिलनाडु में सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार एआईएडीएमके से ही होगा। हालांकि उन्होंने पार्टी के मौजूदा महासचिव एडापाडी पलानीस्वामी, जिसे ईपीएस भी आप कह सकते हैं, इनका नाम उन्होंने नहीं लिया। अमित शाह की इस टिप्पणी की बात करें तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1967 के बाद से किसी भी द्रविड़ पार्टी में तमिलनाडु में सहयोगी गठबंधन के साथ सरकार बनाने में कोई भी भागीदारी नहीं निभाई। अब अमित शाह के लिए इस बयान से अटकल यह भी लगाई जा रही है कि अगर गठबंधन जीतता है तो बीजेपी राज्य में हिस्सेदारी की डिमांड कर सकती है, जो कि अब तक ऐसा तमिलनाडु में देखा नहीं गया। द्रविड़ पार्टी को लेकर सबसे बड़ी बात, हालांकि जब अमित शाह से हाल ही में अभिनेता से नेता बने टीवी के प्रमुख विजय थलापति के लिए पूछा गया कि क्या विजय थलापति की पार्टी टीवी के एनडीए का हिस्सा बन सकती है, शामिल हो सकती है, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव में अभी समय है। तो इससे यह भी हुआ कि संभावनाओं को उन्होंने खुला छोड़ दिया, हो सकता है कि वो शामिल हों। अब शाह के ये टिप्पणी की बात करें तो जून में मदुरई में भी उन्होंने एक बयान दिया था, और यहां जो बयान दिया था उसमें डीएमके जो सत्तारूढ़ है उस पर तीखी आलोचना भी की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि तमिलनाडु में डीएमके सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। उन्होंने राज्य सरकार पर केंद्र द्वारा प्रदान किए गए 450 करोड़ रुपए के पोषण किट एक निजी कंपनी को सौंपने का भी आरोप लगाया। इससे गरीबों को भोजन से वंचित किया गया, ऐसा भी अमित शाह ने आरोप लगाया था। आपको यह भी बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अन्ना द्रमुक और बीजेपी अलग अलग रास्ते पर थी, मतलब दोनों के बीच गठबंधन नहीं था। लेकिन द्रविड़ मुन्नेत्र कंडम, इनकी जो पार्टी है, तमिलनाडु के सभी 39 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए इनका रास्ता भी साफ हो गया। बाद में इन्होंने ईपीएस से गठबंधन किया। अब तमिलनाडु में बीजेपी विजय थलापति को अपने में लाने की जो वजह है वो क्यों तलाश रही है, तो इसका तर्क है कि तमिलनाडु पॉलिटिक्स में बीजेपी के पार्टनर एआईएडीएमके अब उतनी ताकतवर नहीं रही जितनी कि जयललिता के दौर में हुआ करती थी। अब पलानीस्वामी और फिर इसके अलावा जो देखें तो कई सारे गुट हैं जिनके बीच में वहां पर आपस में बन नहीं रही। पॉलिटिक्स में एक वैल्यू कम हो रहा है, तो बीजेपी साउथ में इसी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और विजय थलापति की जो पार्टी है इसी वैल्यू को भरने के लिए डीएमके के खिलाफ विकल्प बनने की कोशिश में है। ऐसे में मतदाता जो डीएमके के साथ नहीं जा सकते, वो टीवीके की राजनीति उन्हें अपने पाले में करने की होगी। और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि डीएमके विरोधी वोट बटेंगे डीएमके के, जिसका फायदा सत्तारूढ़ गठबंधन को मिल सकता है। और विजय और उनकी पार्टी अब सफल कितना रहेगी ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन तमिल पॉलिटिक्स का इतिहास अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर यह भी पता चलता है कि पॉलिटिक्स में 2 गठबंधन शूट अभी तक नहीं किया है ईपीएस, और बाकी
जो राज्य स्तर की पार्टी हो उसको लेकर। लेकिन ईपीएस और बीजेपी के बीच पहले गठबंधन नहीं थी और अब अचानक से लोकसभा चुनाव के बीच गठबंधन हुए। उसके बाद अमित शाह डीएमके के खिलाफ बयान दिए और अब ये कह रहे हैं कि विजय थलापति की जो पार्टी है टीवी के, वो भी हो सकता है कि आने वाले समय में चुनाव से पहले चुनाव में बाकी है तो हो सकता है कि एनडीए उसे अपना में शामिल करने की कोशिश में लगी हो। हालांकि इस पर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।